हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम लोग विभाजता के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए विभाजता के नियम को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विभाजता के नियम में हम लोग दो का जो नियम होता है, दो के विभाजता का नियम होता है, उसको पढ़ेंगे। तो दो का जो विभाजता का नियम होता है वो क्या होता है, देखिए। अगर दी गई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई एक हो तो वह जो संख्या होती है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या, फिर से समझते हैं कि अगर दी गई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई एक संख्या हो तो वह संख्या जो होती है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कौन सी संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक 46। अगर पूछा जाए कि 46 जो है क्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो हम देख सकते हैं इस संख्या को। क्या करेंगे, हम इस संख्या के इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक क्या है, 6 है। तो क्या यहाँ पे 6 मिल रहा है? हाँ, 6 है। अर्थात जो 46 है वो क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो दो का विभाजता का नियम क्या कहता है कि अगर दी गई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई एक संख्या हो तो वह संख्या जो होती है 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है। एक हम बहुत बड़ी संख्या लेते हैं। देखिए इस संख्या को, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 56,34,635। ये जो संख्या है अगर पूछ देता है कि क्या 56,34,635 जो है क्या यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या कीजिएगा कि 2 से भाग दीजिएगा। तो एक बहुत लंबी विधि हो जाएगी, आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो इस समय की बचत के लिए क्या किया गया कि विभाजता का नियम बनाया गया है। ठीक है, ताकि आप शॉर्टकट एकदम काफ़ी कम समय में इस सवाल का समाधान कर सके, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सके, या फिर ये पता कर सके जो संख्या दी गई है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, हमें भाग करने की ज़रूरत 2 से नहीं है। हम क्या करेंगे, ऐसे ही पता कर लेंगे कि यह संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्या के इकाई अंक को देखेंगे और अन्य अंक से हमें मतलब नहीं है। दहाई, सैकड़ा, हजार जो अंक है इससे हमको मतलब नहीं रखना है। हमें किससे मतलब रखना है, हमें केवल और केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। तो इकाई अंक जो है 56,34,635 का वह क्या है कि 5 है। तो 5 जो है एक क्या है, सम अंक भी नहीं है। ठीक है, मतलब इस ग्रुप में क्या ये 5 आता है? नहीं आता है। इस ग्रुप में तो 0, 2, 4, 6, 8 है, 5 नहीं है। अतः 5 क्या है कि इस ग्रुप में नहीं है, इसलिए 56,34,635 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है। तो दो का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या जो होती है 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। 2 के बाद होता है 3 का नियम। 3 का नियम, जब आप इस नियम को सीख लेते हैं तो आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए जो नियम है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो इस नियम को हम काफ़ी आसानी से सीखने वाले हैं और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो 3 का जो नियम है वो क्या कहता है कि सबसे पहले हमें देखिए 3 के नियम को हम क्या करते हैं कि हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
3 का नियम ये कहता है कि अगर दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल, क्या बोलता है कि अगर दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल अगर क्या होता है कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से क्या होता है कि पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या जो होती है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिए हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि 27। अब हमसे पूछा गया क्या कि 27 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो काफ़ी छोटी संख्या है तो भाग दे के भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या आती है तो उस समय भाग देने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो ये हम नियम ही क्यों सीख रहे हैं, भाग देने के लिए थोड़ी सीख रहे हैं, हम तो शॉर्टकट पता करने के लिए सीख रहे हैं ना, कि ये जो हम कुछ सेकेंड में पता कर सकते हैं कि जो संख्या है निम्नलिखित संख्या से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो देखिए 3 का नियम हमने क्या पढ़ा था कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योगफल क्या होता है कि 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वह संख्या भी जो होती है 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, संख्या का जो अंक है, अंक क्या है इसका, एक तो 2 है और एक क्या है 7 है, तो इसका योगफल क्या हो गया, 9 हो गया। तो एक योगफल तो हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि क्या होता है कि 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वह संख्या जो होती है 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पे 9 क्या है, 9 जो है 3 से क्या पूर्णतः विभाजित है, हाँ 3 से क्या है, यह पूर्णतः विभाजित है, यानी पूरा पूरा इसमें भाग लग जाता है, 3 बार में कट जा रहा है। अर्थात क्या है कि 27 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये काफ़ी छोटी संख्या थी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये हम संख्या लेते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये जो संख्या है 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्या यह जो संख्या है 3 से कटेगी पूरी तरह से। तो हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, हम एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से, इस नियम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि इस संख्या को पता कर सकते हैं कि ये जो संख्या है 3 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, और अंकों को जोड़ने के पश्चात क्या करते हैं कि 3 से भाग देते हैं। अगर 3 से भाग देने पर वह संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो जो दी गई संख्या है वो क्या होती है कि आपका 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे क्या है 2, 7, 1, 2, 3, 2, 1, इसको जोड़ते हैं, क्या आता है 2 7 9, 1 10, 2 12, 3 15, 2 17, 1 18। 18 में जब हम 3 से भाग देते हैं तो यह क्या है कि 6 बार में कट जाता है, यानी पूरा पूरा कट जा रहा है। अतः ये जो संख्या है आपकी वो क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अगर ये संख्या क्या होती कि 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, भाग देने पर क्या होता कि शेषफल कुछ रह जाता, तो हम क्या होता है कि ये जो संख्या होती 3 से विभाजित नहीं होती, पूर्णतः विभाजित नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो संख्या में प्राप्त हो रही है, योगफल जो प्राप्त हो रहा है, तो उसमें 3 से भाग देने पर क्या हो रहा है कि संख्या पूरी तरह से कट जा रही है, उसका शेषफल जो है वो क्या हो रहा है कि शून्य आ रहा है। इसलिए क्या है कि आपका 27,12,321 जो है क्या है कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम क्या कर सकते हैं कि इस नियम के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि जांच कर सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वह विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं 3 का नियम क्या था कि क्या करते हैं कि दी गई संख्या के क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। अंकों का जो योगफल होता है अगर वह क्या होता है कि 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वह संख्या जो होती है 3 से पूर्णतः विभाजित मानी जाती है, 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि 4 के विभाज्यता के नियम को देखने वाले हैं। 4 का नियम,
चार का नियम क्या होता है। चलिए देखते हैं चार का नियम क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। हम इस छोटे छोटे से नियम को याद करके समझ कर क्या कर सकते हैं कि बिना भाग दिए ही हम क्या कर सकते हैं कि पता कर सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वह चार से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो चार का नियम ये कहता है कि हम क्या करते हैं कि दी गई संख्या के अंतिम अंक को देखते हैं। ठीक है, दी गई संख्या के अंतिम दो अंक को देखते हैं। अगर अंतिम दो अंक क्या होता है कि चार का क्या होता है कि आपका मल्टीपल होता है, या फिर बोल सकते हैं कि अगर चार से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या जो होगी चार से क्या होगी कि कटेगी, पूर्णतः कटेगी। ठीक है, जैसे देखिए आपका सैकड़ा, हजार, लाख कोई भी संख्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें किससे मतलब रखना है, इकाई और दहाई अंक से। ठीक है, ये देखिए हम कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं कि हम इकाई और दहाई का जो अंक है कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि वह क्या होगी, चार से कट जाए। अब हमें पता करना है कि क्या दी गई संख्या चार से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, चार का नियम हमने क्या पढ़ा था कि अगर दी गई संख्या के अंतिम दो अंक मतलब इकाई तथा दहाई अंक से बनी जो संख्या है अगर वह चार से पूर्णतः विभाजित होती है तो दी गई पूरी संख्या क्या होगी, चार से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमें पूरे में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे कि जो इकाई तथा दहाई अंक से बनी संख्या है, यानी इकाई तथा दहाई अंक से बनी संख्या क्या है कि 12 है आपका, तो 12 को क्या करेंगे, चार से भाग देंगे। चार से भाग देने पे क्या है कि 12 तीन बार में पूरी तरह से कट जा रहा है। अतः क्या है कि आपका क्या होगा कि ये जो संख्या है वो क्या होगी, चार से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, छोटा एग्जांपल लेते हैं इस बार। ये देखिए पूछ दे रहा है, अगर क्वेश्चन दे देता है कि क्या 217 चार से पूर्णतः विभाजित होगी, तो हम क्या करते हैं, हमने नियम क्या पढ़ा था कि हम नियम को फिर से याद करेंगे कि क्या नियम था कि इकाई तथा दहाई अंक से बनी संख्या को देखना है। अगर वह चार से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो संख्या जो होगी क्या होगी, चार से पूर्णतः कट जाएगी। यहाँ पे क्या है कि इकाई तथा दहाई अंक से बनी संख्या जो है वह 17 है, और 17 में जब हम क्या करते हैं चार से भाग देते हैं तो यह क्या होगी कि पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जब हम भाग देंगे तो इसमें क्या होगा कि शेषफल क्या आएगा कि 1 आ जा रहा है, और हमें क्या चाहिए कि शेषफल 0 चाहिए। तो क्या होगा कि शेषफल क्या है कि 0 यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, अतः क्या होगा कि 217 जो होगा चार से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न दी हो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि वह जो संख्या है चार से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। तो चार का विभाज्यता का नियम हमें लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं कि चार की विभाज्यता का नियम क्या है। कि चार का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर दी गई संख्या के इकाई तथा दहाई अंक से बनी संख्या चार से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या जो होती है चार से पूर्णतः कटेगी। ठीक है, चलिए फिर 5 का देखते हैं। 5 का नियम, 5 का नियम, 5 का नियम जो होता है ये काफ़ी आसान होता है। सबसे आसान आपका 5 का नियम होता है। देखिए 5 का नियम क्या होता है कि अगर दी गई संख्या, 5 का नियम ये कहता है कि अगर दी गई संख्या के इकाई का अंक क्या हो कि 0 हो या फिर 5 हो, दोनों में से कोई एक हो या फिर दोनों में से कोई एक हो या फिर दोनों हो। ठीक है, तो अगर दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह जो संख्या होती है, पूरी संख्या जो होती है वह क्या होती है, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि इकाई का अंक 0 ही होना चाहिए या फिर 5 ही होना चाहिए। ठीक है, तभी वह संख्या जो होगी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा वह संख्या जो होगी 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 0 और 5 के अलावा कोई अगर कोई और अंक आता है तो वह संख्या जो होगी 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे देखिए 35 जो होगा 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इकाई अंक है क्या है, 5 है, अतः यह विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 31 क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या है, 1 है,
तो 1 है और हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए या फिर 5 चाहिए। अतः जो 31 होगा यानी 31 जो होगा वह 5 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से एक बड़ी संख्या को देखते हैं। क्या ये जो संख्या है 5 से विभाजित होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका जो इकाई अंक है क्या है कि 3 है। अतः ये जो संख्या है 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो 5 के विभाजता का नियम क्या है कि 5 का विभाजता का नियम ये कहता है कि अगर दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह जो संख्या होती है 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। चलिए अब देखिए, क्या ये संख्या जो है, क्या ये जो संख्या है अब 5 से विभाजित होगी? हाँ, ये जो संख्या है अब 5 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या हो गया? 0 होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक जो विभाजता का नियम है उसको अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।